पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस पार्टी ने किया क्या। सवाल रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लो कि मोदी गैर कांग्रेस आ रही है। मैं अभी गुप्ता जी को पहले कह के आया हूं, महावीर थोड़ा तो बढ़ गया है, सारे कहने लग रहे मन से भी करे और मैं भी सुनता हूं जो मिलता है थोड़ा बढ़ गया है, तो मगर मैं भी कह रहा हूं थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन टिकट देने वाला मैं गुप्ता जी है। आपको जितने हैं बाकी के सारे मांगने वाले रहेगा और जहां मुआवजियों की धड़कन हो जाता है, हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम के तहत हमारे संजीव गोस्वामी ये अकेले है। उनकी लेटर जो हम स्कूल कॉलेज टाइम के लोग हैं, इनका ऊंचा ठिकाना पहुंचे पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हाथ जोड़ आप तालियां बजा के स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सब। ये जनता बता रही लेकिन बीजेपी तो एसवाईएल का पानी कहीं और से लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी तो गणेश को दूध भी पिला देती है 1 घंटे में सारे को देश में। वो बीजेपी है, फ्रॉड पार्टी है, टोटल झूठी पार्टी। और कांग्रेस के टाइम में कह रहे हैं भाई पैसे दे के नौकरियां लगती थी इसलिए ज्यादा लोग जुड़ रहे, युवा इसलिए जुड़ रहे हैं। इसीलिए पैसे दे के लगती थी, कोई साबित हुई? लेकिन इन्होंने तो लगाई ही नहीं, लोगों को बिल्कुल ही सत्यानाश था दिया। लगाओ तो। और भ्रष्टाचार HPSC में किसके उसमें पकड़ा गया? खट्टर साहब के होते हुए उसका OSD नीरज दफ्तर यहाँ से क्यों गया? कम से कम भ्रष्टाचार पकड़ा तो जा रहा है। आप लोगों के टाइम पे पेंशन घोटाला हुआ तो उसकी हमारे यहाँ तो मंत्री छुट्टी के साथ खड़ा करना हमें तो खड़ा ही नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई दूसरा सबक सीखा ही नहीं। हम मुट्ठी लाठी से प्यार करते हैं और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। समय और ताकत परमात्मा के हाथ में होती है। जिसको ताकत देनी होती है, नियामत भी और कयामत भी वैसी बन जाती है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में जो आज जज्बा हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उससे हिंदुस्तान के लोग जागृत थे। हमारी बहनें जागृत हुई, किसान जागृत हुआ, व्यापारी जागृत हुआ, मजदूर जागृत हुआ और जो रेडी लगाने वाला है, जो सड़क पे काम करता है, उसने राहुल गांधी जी की बात सुनी। क्या कभी किसी महिला का नाम आता था? उन्होंने बकायदा लिखा है कि समानता का अधिकार, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सबको समानता का अधिकार मिले। बड़ा करते हैं हम गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां भी मत्था टेक के बाबा नानक को यही अर्ज करते हैं कि आखिर रहे ना कोई दुखी न रहे, कोई दिक्कत में न रहे। हम चर्च जाते हैं तो भी यही प्रार्थना करते हैं कि गॉड ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। हम सबको अपना आशीर्वाद बना के रखना। और अगर हम कहीं ईद या कहीं मस्जिद में जाते हैं तो वहां भी तो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखना और हम सबको नेक रास्ते पे रखना। जब सब चीजें यहाँ एक मिश्रण है, सब चीजें एक भाईचारा है, तो इस भाईचारे को बिगाड़ के हमें एक्चुअल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अगर यूपी को टिकट ना मिली तो गुप्ता जी को पकड़ दिए, ठीक है ना? सोचना नीच को ये जैसे विधायक कह रहे तुम्हारे लिए घर के काम करने के लिए है क्या? इनकी कोई पहचान नहीं है क्या? वो पहचान किसने दी आपको? वो पहचान तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दी। उन्होंने संविधान में लिखा कि कोई पिछड़ा ना रहे, कोई वंचित ना रहे। क्या कभी आपने आजादी से पहले आपने इतिहास पढ़ा है
क्या कभी किसी महिला का नाम आता था? उन्होंने बकायदा लिखा है कि समानता का अधिकार, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, सबको समानता का अधिकार मिले। प्रोग्राम में कि वो सतपाल जी को काट के श्रीमती पूजा गोस्वामी सरपंच ऊंचा जमाना ये संजीव पढ़ो देना लगे नहीं करने देना। ये अधिकार, ये महिला का अधिकार, ये बराबरी का अधिकार किसने दिया? मेरा भाई मेरे से नाराज हो जाएगा और मेरी बात है कि हाँ सरपंच को नहीं बड़ी ये कानून रहता। वो कानून किसने पारित किया? किसने किया वो कानून पारित? आप सोचिए, आप पूछना ही भाजपा वालों से कि ये किया हमने 70 सालों में, हमने सबको समानता और बराबरी का अधिकार दिया। हमने 70 सालों में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बताए संविधान में सबको रोजगार की व्यवस्था दी है, सबको घर की व्यवस्था दी है। आप बताइए, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते थे हर गरीब को अपना घर मिलेगा। आपकी इंदिरा आवास योजना जो कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, एक व्यक्ति कोई मेरा एक साथी, मैं बड़ा शुक्रगुजार होगा, एक हाथ उठा के बता दे किसी को कोई 100 गज का प्लाट भी मिला है? मिला है किसी को? किसी गरीब को कोई मकान मिला है क्या? और वो मकान कोई सरकार अपने घर से नहीं देती थी। आज हम कहते हैं कि पंचायती जमीन में प्लॉट काट दिए, सरकारी जमीन में प्लॉट काट दिए। अरे वो पंचायती जमीन और सरकारी जमीन बड़ी कैसे है? अगर हम मानते हैं कि हमारे दूसरे जमाने गांव में मानता हूं 500 एकड़ है, तो उन 500 एकड़ में कानून के अंदर ये रखा गया था कि जो बड़े जमींदार है, बड़े जमींदार का छोटे किसान और मजदूर का आपस का गैप खत्म हो जाए, उसके लिए उनके हकों से कुछ जमीन लेकर के उन गरीबों के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसमें हमारे पशु का नाम रखे गए गौ चरावनी की जाए और एक पंचायती जमीन की ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें कोई गरीब ना हो। सब अंदर चले गए, इनके यहाँ तो एक भी जांच का रिजल्ट ही नहीं आया। आपके टाइम पे तो पेंशन घोटाले की जांच तक नहीं हुई है। हमारे टाइम में जितने घपले हुए थे सारे कोर्ट से बरी हो गए, सबूत ही नहीं पाया। और इनके यहाँ जितने घपले हुए, शराब घोटाला कब हुआ था? जब कोरोना के अंदर एक भी आदमी सड़क पे नहीं जा सकता, सिर्फ सरकार थी सड़क पे। किसने किया घोटाला? सरकार ने, और जांच का रिजल्ट नहीं आया आज तक। चलो बीजेपी तो 75 बार का नारा देती थी, इस बार जो जोश युवाओं में नजर आ रहा है, आप कितने बार का नारा दे रहे हो? पार कुछ नहीं है, बीजेपी जमुना पार है। आप आज गाँव के समाने में पहुंचे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कांग्रेस के बगैर देश का भला नहीं हो सकता, और कांग्रेस आ रही है, ये जनता का जोश बता रहा है। धन्यवाद। मोदी जी ने बहुत सारे कामों में तरक्की की है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, अब चाहे देश को बेचने का काम हो। ये पूछते थे ना 70 साल में कुछ नहीं किया। अरे 70 साल में कुछ नहीं किया तो क्या ये तुम पाकिस्तान से बाहर जाके बेच रहे हो? भाई ये जो माल बेच रहे हो, किसी के बाप की प्रॉपर्टी हो कोई तो बेचेगा, और जो बाप का बड़ा बनाया माल बेच दे उसको क्या कहते हैं? ये सपूत है, और जो उसको आगे बढ़ा दे उसको कहते हैं ये सपूत है। तो मोदी जी ने तो देश के साथ सपूत वाला व्यवहार किया है।